कहीं नजर क्यों ना आई हो, लेकिन आज की जो ये तस्वीर है वो जयपुर से सीधी तस्वीर राजभवन की आपके सामने है। देखिए किस तरह से मंच की ये तस्वीर है जिसकी सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और कौन कौन राज्य मंत्री की भूमिका निभाएंगे, कैबिनेट मंत्री की भूमिका निभाएंगे, वो नाम भी आपके सामने। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। 15 मंत्री एक एक करके यहाँ पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। राजस्थान की सियासत में एक नए चेहरे के तौर पर कैबिनेट का पुनर्गठन यहाँ पर हो रहा है। हेमाराम चौधरी जी को आप देख रहे हैं, जो कि कद्दावर जाट नेता हैं, अच्छी खासी पैठ यहाँ पर रखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इनकी मजबूत पकड़ कई बार वोटर्स के विश्वास के जरिए सामने आ चुकी है। पायलट गुट के समर्थक ये माने जाते हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं। बाड़मेर के गुड़ा मलानी से विधायक वो हैं और हमेशा से विश्वास कांग्रेस का इन पर रहा है। सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं। 8 बार जनता का विश्वास जीतते हुए चुनाव में जीत यहां पर हासिल की है। नाराजगी दूर करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मंत्री पद की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। हेमाराम चौधरी को इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले यहां पर शपथ ली, और जो आगे की प्रक्रिया है उसके तहत देखिए ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहा जा सकता है कि अब नए चेहरे के तौर पर सबका मिलकर एक साथ काम करना एक बड़ी चुनौती भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, 8 बार चुनाव में जीत हासिल की है। जनता का विश्वास एक बार नहीं बल्कि कई बार इनके खेमे में आया है। नाराजगी ज़रूर थी जिसे दूर करने की ये कोशिश। मैं महेंद्रजीत सिंह मालविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेंद्रजीत सिंह मालविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भी शपथ ग्रहण यहां पर लिया है। 3 बार चुनाव जीत चुके हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत गुट के माने जाते हैं। उनके कट्टर समर्थक के तौर पर हमेशा उनका चेहरा सामने आता रहा है। इसके अलावा पार्टी का बड़ा आदिवासी चेहरा भी है। आदिवासी जो चेहरा है उसके तौर पर जब जब सामने आए हैं, जीत हासिल यहां पर की है। कैबिनेट मंत्री की भूमिका में भी इन्हें देखा गया है। बांसवाड़ा के बागीदौरा से इस वक्त विधायक हैं। 3 बार चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। पूर्व राजस्थान सरकार में जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री की भूमिका में भी इन्हें देखा गया है। और वर्तमान का जिक्र करें तो बागीदौरा से विधायक हैं, एक बड़े राजनेता के तौर पर हैं, बड़ी पैठ इनकी है। मैं रामलाल जाट की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित है, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहसंचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रामलाल जाट ने भी यहां पर शपथ ग्रहण ली है। बड़ा चेहरा है ये भी। अशोक गहलोत के गुट के माने जाते हैं। 4 बार चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। जाट वर्ग के लिए बेहद खास माने जाते हैं। अशोक गहलोत के समर्थक के तौर पर हमेशा से जाना जाता रहा है। इन्हें पूर्व में मंत्री की भूमिका भी निभा चुके हैं रामलाल जाट, जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण यहां पर लिया है। जाट वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ इनकी हमेशा से ही रही है। जाट वोट बैंक का विश्वास हमेशा से मिलता रहा है। श्री मई जोशी। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो डॉक्टर महेश जोशी ने भी शपथ यहां पर ली है। मुख्य सचेतक की भूमिका में वो रहे हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत के समर्थक माने जाते हैं। उनके गुट का एक जाना माना बड़ा चेहरा माना जाते हैं। ब्राह्मण वोट बैंक पर इनकी हमेशा से पकड़ मजबूत रही है, साथ हमेशा से मिलता रहा है। जयपुर की हवा महल सीट से इस वक्त मौजूदा वक्त में विधायक हैं। 2 बार चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं डॉक्टर महेश जोशी, जो कि अब पुनर्गठन हुए इस कैबिनेट का चेहरा बन चुके हैं, जिन्होंने शपथ ली है। अशोक गहलोत के समर्थक के तौर पर हमेशा से उन्हें जाना जाता रहा है। ब्राह्मण वोट बैंक पर इनकी अच्छी खासी पकड़ का नतीजा यहाँ पर जीत हासिल। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
तो विश्वेंद्र सिंह ने भी यहां पर शपथ ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस विधायक ज्यादातर अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये खुद निकल कर सामने आए हैं और बेबाकी से अपनी ही सरकार को घेरा भी है। कई मुद्दों पर सचिन पायलट गुट के समर्थक माने जाते हैं। पूर्वी राजस्थान का जिक्र करें तो अच्छी खासी पकड़ हमेशा से रही है। भरतपुर की डीग कुम्हेर सीट से विधायक इस वक्त हैं विश्वेंद्र सिंह और सचिन पायलट के समर्थक है। कई मुद्दे ऐसे रहे काफी वक्त से जिन पर खुलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ ये सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से हिस्सा बनते हुए यहां पर नजर आए हैं। शपथ ग्रहण यहां पर उन्होंने लिया है। मैं रमेश चंद्र मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रमेश चंद्र मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामने निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सूबे में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और तत्कालीन विधायक रमेश मीणा ने भी शपथ यहां पर ली है। पूर्वी राजस्थान में बड़े दलित चेहरों में से इनका चेहरा सबसे पहले सामने आता है। पायलट गुट के बेहद करीबी ये माने जाते हैं और याद ही होगा आपको, अगर राजस्थान की सियासत के बारे में जानकारी रखते हैं तो अभी ही हाईकमान के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा भी इन्होंने खोला था और एक बार फिर से अब देखिए किस तरह से कैबिनेट का एक हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सचिन पायलट के समर्थक यहां पर माने जाते हैं। मीणा ने पहले भी हमला बोलते हुए कई बार कई मुद्दों पर अपनी आवाज जो है वो बेबाकी से उठाई है और अब गहलोत कैबिनेट का एक अहम हिस्सा बनते हुए इस वक्त आप उन्हें मंच से देख रहे हैं। शपथ ग्रहण उन्होंने यहां पर ले लिया है। 15 मंत्री आज शपथ ग्रहण ले रहे हैं जिनमें से 5 सचिन पायलट गुट के बताए जा रहे हैं और उनमें से एक महेश मीणा भी हैं। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो गहलोत कैबिनेट के 15 चेहरों में से एक चेहरा ममता भूपेश भी हैं और साथ ही प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री उन्हें यहां पर बनाया गया है। महिला से जुड़े मुद्दों पर एक्टिव हमेशा से नजर आती रही हैं, उन मुद्दों को उठाती रही हैं और गहलोत गुट की समर्थक मानी जाती रही हैं। ममता भूपेश ने भी आखिरकार यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिया है और दलित समुदाय पर एक मजबूत पकड़ के तौर पर उन्होंने अपनी ये छवि बनाई है, आगे बढ़ती रही हैं। साथ ही साथ राजनीतिक करियर के तौर पर अब कैबिनेट मंत्री बनाया जाना
उनके लिए अपने आप में सफर को और आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। दौसा की सिकराय से इस वक्त वो विधायक हैं और अशोक गहलोत गुट की मानी जाती है। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो भरतपुर की वैर सीट से विधायक हैं भजनलाल जाटव, जिन्होंने शपथ यहां पर ली है। 15 चेहरों में से एक चेहरा भजनलाल जाटव भी यहां पर रहे। राज्य मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री बनने का ये सफर उनका यहां पर सामने आया है। भजनलाल जाटव फिलहाल वैर सीट से विधायक हैं। पायलट से गहलोत गुट में यहां पर आए हैं, गए हैं। टीकाराम जूली कहा जा सकता है कि गहलोत मंत्रिमंडल में जिस तरह से चेहरों का चुनाव किया गया है तो कहीं ना कहीं इस तरह से क्षेत्रीय जातीय जो समीकरण है वो साधने में पूरी तरह से दिखाई देता है। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित ना हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद।